मेरा एक मित्र है, कई दिनों से, कई दिन क्या कहूँ, कई महीनों, कई सालों से वो परेशान है। लगातार हमारी बात होती है, उसके कुछ प्रश्न होते हैं जिसकी मैं अपने हिसाब से व्याख्या करके अपने हिसाब से उसका उत्तर देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके जो प्रश्न हैं वो समाप्त नहीं हो रहे हैं, उसकी जो शंकाएं हैं वो समाप्त नहीं हो रही हैं। वो उन्हीं सवालों को बार बार लगातार मुझसे पूछता रहता है और मैं भी बार बार लगातार उन्हीं सवालों का उन्हीं उदाहरणों के साथ जवाब देता रहता हूँ। कई बार उदाहरण और नए ऐड होते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। दोस्ती तो हमारी कई सालों पुरानी है, 15-20 साल पुरानी, पर पिछले 2-3 साल में वो अचानक से बहुत परेशान रहने लगा है। संस्कृत में जिसे हम कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, यानी कि क्या करें वो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अपनी इस परेशानी को लेकर के वो चाह रहा है कि कोई दवाई उसे दे दे जिससे उसका डिप्रेशन में अगर वो है तो वो डिप्रेशन चला जाए, या कुछ इस तरह की चीजें हो जाएं। कुछ सार्थक, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए वो उसके साथ तैयार नहीं है। मैं उसे हमेशा भजन करो, कुछ किताबें पढ़ो, कुछ ध्यान करो, किसी न किसी स्पिरिचुअल पाथ पे चलो, किसी गुरु को फॉलो कर लो, इस तरह की बातें कहते रहता हूँ। आज उसने बहुत बढ़िया सा सवाल किया कि प्रेयर करना रोज़ ज़रूरी क्यों है। मैंने उसे कहा कि भैया हमेशा टाइम नहीं मिल रहा है, एक जगह बैठ के ध्यान नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम घर से लेकर के ऑफिस तक जब जाते हो उस समय गाड़ी में तुम जो भी गाने सुन रहे हो उसकी जगह पे भजन तो लगा सकते हो। बंदे ने कहा कि भजन मुझे समझ ही नहीं आएगा। यानी कि बेचारे के साथ बेसिक दिक्कत ये है कि मैंने उसे कहा कि हरे राम हरे कृष्ण सुन लो, तो उसे उसका अंतर नहीं पता है कि संस्कृत में कोई चीज़ें क्या होती हैं और भजन क्या है। सरल हिंदी के शब्द हैं, वो समझ में आ सकते हैं। आदमी प्रयास करने के लिए राजी नहीं है। भक्ति हो, ज्ञान हो, कर्म हो, तीनों ही ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको करना होगा, कुछ न कुछ करना होगा, उठ करके प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आप कर सकते हो। इस विषय पे उससे बात करते करते एक बहुत बढ़िया बात मेरे दिमाग में आई कि हमारे यहाँ पे दैनंदिन पूजा की एक विधि बनाई गई है कि प्रतिदिन आप सुबह उठते हो, स्नान करते हो, पूजा करते हो। जब भी आपको समय मिलता है आप संध्या वंदन करते हो। कुछ लोग बहुत अच्छी तरह नियमित रूप से मंदिर जाते हैं। आप इसके पीछे अगर देखेंगे तो एक आप इसे कर्मकांड कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहन बात छुपी हुई है। नियमितता ही भगवान की साधना है, ऐसा जब हम कहते हैं तो उसके पीछे सोच क्या है कि आप अगर जिम जाते हैं, आप देखते हैं जो लोग जिम के लिए डेडिकेटेड होते हैं, अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए डेडिकेटेड होते हैं, अपने डाइट के लिए डेडिकेटेड होते हैं, वो उसको बिल्कुल मिस नहीं करते हैं। मंडे से सैटरडे करते हैं। कई सारे लोग तो ऐसे भी मैं जानता हूं जो दिन में 2 बार वर्कआउट करने चले जाते हैं, और अगर किसी दिन जिम बंद हो, कोई त्यौहार हो या किसी भी कारण से, तो वो परेशान हो जाते हैं। यानी कि वो नियमित एक साधना कर रहे हैं। उसी तरह की नियमित साधना आपको घरों में देखने को मिलेगी। जो हमारी माताएं हैं वो हर महीने में एक बार पूरा किचन साफ कर देती हैं। महाराष्ट्रियन परिवारों में मेरा बहुत आना जाना हुआ है, अब तो नहीं, पर पहले वहाँ पर तांबे और पीतल के बर्तनों को सजा करके रसोई में लगाने की परंपरा थी। बड़े बड़े कलश, बड़े बड़े कलसे, हंडे जो यहाँ पे कहा जाता है, वो लाइन से सजा करके रखे जाते हैं किचन में। और जो घर की माताएं होती हैं वो उन घड़ों को उतार कर उन कलसों को उतार करके नियमित रूप से धोती हैं। आपने कभी सोचा कि उसके पीछे की बात हम क्या समझ सकते हैं? हम ये समझ सकते हैं कि हमारा मन भी पीतल और तांबे की तरह है, उस बर्तन की तरह है। अगर उसे रोज घसा जाएगा तो वो चमकेगा, वरना इस संसार की इतनी धूल, मिट्टी, दुख, तकलीफ है कि उसके ऊपर कालिख जमती जाएगी और वो चमक दे सकने की संभावना रखने वाला जो पॉट है, जो बर्तन है, वो अपनी चमक खो करके काला, मैला, कुचैला हो जाएगा।
इसीलिए शायद नियमित पूजा की पद्धति बनाई गई है। जाप क्या है? आप एक ही मंत्र को या एक ही श्लोक को, एक ही बीजाक्षर को लेकर एक सर्टेन टाइम पर बैठकर आप जप करते हो। जप करना क्या है? आप समझ लीजिए कि वो एक छोटी सी चोट है। आपको एक दोहा पता होगा कि रसरी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान। पूरा दोहा कुछ इस तरह है, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान। अर्थात कि जो, अब फिर वही बात है कि आप लोगों ने अब देखा नहीं होगा, बट पहले कैसे होता था कि कुएं से जो पानी निकालने के लिए मोट होती थी उसके ऊपर एक सिल, एक पत्थर का इतना बड़ा एक टुकड़ा जिसे आकार दे दिया जाता है पेड़ की तरह, उसके बीच में होल होता है, उससे एक डंडी आर पार होती है और उसके बीच में एक हल्का सा कैविटी कार्व की जाती है, एक ऐसा निशान बनाया जाता है जिससे आप उस रस्सी को पानी में छोड़ सकते हैं और फिर खींच सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कई सालों ऐसा ही करने से, रस्सी से पानी खींचने और रस्सी से बाल्टी अंदर छोड़ने से वो जो पत्थर है उस पे भी निशान पड़ जाते हैं। कई सालों में वो पत्थर घिस करके टूट जाता है। आप सोच करके देख सकते हैं कि मामूली सी सन की बनी हुई रस्सी उस पत्थर पर जब नियमित रूप से घसती है तो वो पत्थर तोड़ने का सामर्थ्य रखती है। अगर आपने कुछ गुफाओं में विजिट किया होगा, आपने कहीं देखा होगा, तो एक खास जगह पर पत्थरों से पानी टपकता है और उस जमीन पर, वो जो पथरीली जमीन है वहां पर भी गड्ढे हो चुके हैं। एक बूंद जिसका उस पत्थर के आगे कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो एक बूंद नियमित एक सही मात्रा में गिर के, एक सही लय पे, बीट पे टक टक टप 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 गिर के उस पत्थर में छेद कर देने का सामर्थ्य रखती है। तो अगर हम प्रतिदिन कुछ स्वाध्याय करते हैं, रामायण, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, दुर्गा सप्तशती, कुछ भी पढ़ते हैं, भक्तमाल पढ़ते हैं, तो क्या हमारे मन पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा? क्या हमारा मन अनछुआ रह जाएगा? हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में बहुत तरह के साधन दिए गए हैं। आप मंत्र और श्लोक नहीं पढ़ सकते, आप नाम जप तो कर सकते हैं। आप राम राम, सीता सीता, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा जप सकते हैं। एक तय समय पर बैठिए, अपने मन का माला, अपने मन का फिराइए और फिर देखिए वो जो नियमित जप है वो आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है। भगवान का, ईश्वर का अवलंब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो जैसे इस कुर्सी के पीछे ये टेका बना है, जब मैं थक जाऊं तो मैं टेक करके बैठ सकता हूं। आप दीवार पे बैठते हैं तो टेका लगा करके बैठ लेते हैं, आपकी थकान में बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो टेका है, पीछे का जो सपोर्ट है जिस पे आप लीन होते हैं, वो आपको राहत देता है। इसी तरह यदि आप किसी ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल पाथ आपको मदद करता है। वो प्रैक्टिस जो भी आप कर रहे हैं, आप जो भी जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो आपकी मदद के लिए हजारों साल के इस धर्म ने बनाई हुई है। बहुत सारे ऋषियों, मनीषियों ने बड़ी मेहनत से हजारों साल मनुष्यों को देखकर, उनको ऑब्जर्व करके और फिर कोई एक चीज़ डिज़ाइन की है। आप इसके पीछे के उदाहरणों को समझिए। आप उसे अंधविश्वास समझकर कि राम राम जपने से क्या हो जाएगा, मंत्र जपने से क्या हो जाएगा, ऐसे करके अगर आप उसे छोड़ देंगे तब आपसे कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे ज्ञानी गुणी आज के जो लोग हैं वो ऐसा भी कहते हैं कि इसके पीछे का क्या साइंस है, उसके पीछे का क्या साइंस है। भैया, आपके सामने 10 चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप जाते हो, आपको जैसा करने के लिए डॉक्टर कहता है आप वैसा करते हैं। आप मनोचिकित्सक यानी साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो जैसा कहता है आप वैसा करते हैं। वो जो पिल्स देगा, जो दवाएं देगा, वो आप चुपचाप खा लेते हैं। आपका डॉक्टर अगर आपको कुछ प्रिस्क्राइब करता है आप उसे खा लेते हैं। आप ऐसा नहीं कहते कि अच्छा डॉक्टर साहब अब बताइए कि इस गोली के अंदर, इस दवा के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, किस किस रेशियो में पड़ी हैं,
इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, वो कैसे कैसे असर करने जा रही हैं, आप नहीं पूछते ना। तो यहाँ तो एक गोली आपके शरीर के अंदर जाकर अलग अलग तरह के रिएक्शन कर सकती है, पर हमारा जो धर्म है, हमारा जो अध्यात्म है, वो आपको कुछ ऐसी चीज़ करने को कह रहा है जो आपके मन पे असर डालने वाला है, आपके शरीर पे गलती से भी कहीं कुछ बुरा करने वाला नहीं है। तो उसे करने में क्या नुकसान है? धर्म चर्चा करने की चीज़ नहीं है, अपने आचरण में लाने की चीज़ है। उसी तरह भक्ति जो है, हमारी पूजा जो है, हमारा जो पाठ है, स्वाध्याय है, वो चर्चा करने की चीज़ नहीं है। आप रोज़ जब मंत्र जप करते हैं, आप जब रोज़ एक किताब लेकर के भगवत गीता या रामायण लेकर के बैठ के पढ़ते हैं, भक्तमाल पढ़ते हैं, आपके मन में रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ बदलता है।